Hi friends, my name is Shamak Sheikh. I am D-Farm student and I am studying with Book with Teacher apps and books. Today my topic is pharmaceutical aids and preservatives. First of all, we see what does pharmaceutical aid means. The drugs and substance which have zero or little pharmacological effect but are necessary for manufacturing various dosage form is called pharmaceutical aids. मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी सब्सटेंस जिसका हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है दवाइयों को बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स. दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन देयर डोसेज फॉर्म. First, we will see based on their origin. There are four origins: plant source, animal source, mineral source, and synthetic source. These three sources are natural, and this is synthetic. We make it. And we will see dosage form. There are four different types of dosage form: solid dosage form, liquid dosage form, semi-solid dosage form, and the last one, sterile dosage form. These you can see these are the dosage forms. First, we will see pharmaceutical aids used in solid dosage form. There are different types of pharmaceutical aids used in solid dosage form. First, we will see diluents. What is diluent? Diluents are the substance which is used to bulk the size of the medicine. मतलब अगर हमारे मेडिसिन की साइज कम है, 0.5 mg, 0.50 mg ऐसी अपनी मेडिसिन है, तो उसको प्रॉपर शेप देने में, उसको पंच करने में हम लोग को तकलीफ होती है, तो हम उसमें डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है ताकि उसको शेप प्रॉपर मिल पाए. देन वी विल सी लुब्रिकेंट्स. Lubricants are used to improve the flow property of granules in punching machine. मतलब अगर कभी हमारे पंचिंग मशीन में ग्रेन्यूल्स चिपक ना जाए, इसलिए हम लोग लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज करते हैं. देन वी विल हैव बाइंडर्स. बाइंडर्स आर यूज टू बाइंड द पाउडर्ड मटेरियल ऑफ द मेडिकमेंट. अगर हमारा मेडिसिन, हमारी जो भी दवाई है, वो अगर पाउडर मटेरियल में है, तो उसको हमें जोड़ के रखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है बाइंडर, तो हम उसे में बाइंडर यूज करते हैं. Then we will have disintegrants. Disintegrants are the substance which is used to disintegrate the medicine after administration. मतलब हमारे पेट में जाने के बाद जो मेडिसिन डिसइंटीग्रेट हो जाए, हमारे ब्लड में ऑब्जर्व हो जाए, उस चीज़ को देखने के लिए हम डिसइंटीग्रेंट्स यूज करते हैं. Then we will have glidants. Glidants is used to improve the flow property of medicament in hopper. मतलब जब भी हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हैं मेडिसिन का और ग्रेन्यूल्स को हॉपर में डालते हैं, तो हॉपर से सही से चले जाए, हॉपर में कहीं अटके ना, इसलिए हम लोग ग्लाइडेंट्स यूज करते हैं. और ये कलरिंग एजेंट्स, स्वीटनर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स वी यूज फॉर आवर अपीयरेंस, टेस्ट एंड फ्लेवर्स. नाउ वी विल सी फार्मास्यूटिकल एड्स यूज्ड इन लिक्विड डोसेज फॉर्म. There are 8 different types of pharmaceutical aids used in liquid dosage form. First, we have vehicle. Vehicle is a substance is used for dissolving the medicament. Then we have solubilizers. Solubilizers, the drugs which have drugs which have poor solubility. Solubilizers are used to soluble them. मतलब जिसकी जो भी मेडिकमेंट की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो हम उसमें सॉल्युबलाइजर यूज करते हैं ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए. देन वी हैव बफर्स. बफर्स आर यूज टू मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ आवर मेडिकमेंट. मतलब हमारे दवाई खाने के बाद हमारे मुंह का पीएच अलग होता है, हमारे पेट का पीएच अलग होता है और हमारे ब्लड का पीएच अलग होता है, तो वो पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बफर्स. देन वी हैव एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन. या हम व्हीकल यूज कर रहे हैं अपना मेडिसिन को डिसॉल्व करने में, तो उसमें वाटर भी आता है, तो अगर हम वाटर आ रहा है तो वाटर के अंदर होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे तो उससे अपना ऑक्सीडेंट प्रिवेंट रहेगा. देन वी हैव वेटिंग एजेंट्स. वेटिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंस विच इज यूज टू वेट द मेडिकमेंट. मतलब हमारे मेडिसिन को वेट करने में हेल्प करता है. देन वी हैव चिलेटिंग एजेंट्स. Chelating agents मेटल आयन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिंग बना देता है, तो उसका हमारा जो एक्टिव मेडिकमेंट है वो डिटोरिएट ना हो जाए, डिग्रेड ना हो जाए, खराब ना हो जाए. देन वी हैव इमल्सिफाइंग एजेंट. इमल्सिफाइंग एजेंट प्रिवेंट द इंटरफेशियल डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस. मतलब इंटरफेशियल डिस्टेंस बनाता है. देन वी हैव सस्पेंडिंग एजेंट. सस्पेंडिंग एजेंट हमारे मेडिकमेंट को सस्पेंड करने के काम में आता है. Then we will see pharmaceutical aids used in semi-solid dosage form.
There are six different types of semi-solid. There are six different types of pharmaceutical aids used in semi-solid dosage form. First, we have base. Base is a carrier. Base act as a carrier for pharmaceutical aids in semi-solid dosage form. मतलब बेस एक मतलब हम कह सकते हैं उसे ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प होता है, मतलब अपने मेडिकमेंट को लेके जाने में हेल्प करता है. देन वी हैव जेलिंग एजेंट. जेलिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू मेक आवर मेडिकमेंट इन जेल फॉर्म. मतलब वो जेल हमारे मेडिकमेंट को जेल फॉर्म में बनाता है. देन वी हैव प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज. मतलब हमारे मेडिकमेंट में बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ ना हो जाए, इसलिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं. उसको खराब ना होने दे प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सॉल्युबलाइजर्स हम लोग ने आप पहले ही देख लिया है. देन वी हैव इमोलिएंट्स. Emollients are the substance which gives soothing effect, softening effect, and maintain the moisture level of medicament. Then we have pharmaceutical aids used in sterile dosage form. There are seven different types of pharmaceutical aids used in sterile dosage form. First we have vehicles. Vehicles are used to dissolve द मेडिकमेंट. मतलब हमारे मेडिसिन को डिसॉल्व करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है व्हीकल्स. देन वी हैव सोल्यूबलाइजर विच हैव प्रीवियसली सीन. देन एंटीऑक्सीडेंट विच वी हैव प्रीवियसली सीन. चिलेटिंग एजेंट also we have previously seen. Buffers and preservatives also we have seen. Then isotonicity contribution. Isotonicity contribution is a substance which maintain the isotonicity of the medicament. Then we have preservatives. There are many substances which are added to the pharmaceutical dosage forms, preventing microbial growth and spoilage of the preparation. मतलब प्रिजर्वेटिव्स ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री में, ताकि हमारे जो भी मेडिसिन है, जो भी हमारा ड्रग है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो ना करे. हमें चीजों को देर तक संभाल के रखना है अगर, तो हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, तो ताकि वो चीजें खराब ना हो और उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो ना करे, ताकि वो लंबे समय तक चले. तो दिस इज ऑल्सो प्रीवियसली क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन सोर्स. बेस्ड ऑन सोर्स इज नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स. नेचुरल सोर्स से भी हमें मिल सकता है और सिंथेटिक सोर्स हम भी खुद भी बना सकते हैं उसको. देन वी हैव बेस्ड ऑन मैकेनिज्म. There are three different types of mechanism. First is antioxidant, then we have antimicrobial agent, then we have chelating agent. First, what is antioxidant? Antioxidants are the substance which prevent the oxidation. वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है, मतलब ऑक्सीजन हमारे मेडिसिन के अंदर ऑक्सीजन ना चले जाए, ताकि वो ऑक्सीजन के जाने से ब्रेक हो जाए. तो विच इज क्लासिफाइड इन थ्री डिफरेंट पार्ट्स. True antioxidant, reducing agent, and antioxidant synergists. Then we have antimicrobial. Antimicrobial are the agents which act against microorganism. मतलब हमारे जो एंटीमाइक्रोबियल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में अफेक्ट करते हैं, सेल्यूलर पोर्शन में अफेक्ट करते हैं, ताकि उसकी ग्रोथ रुक जाए और वो आगे ना बढ़े और उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाए. चिलेटिंग एजेंट ऐसे मॉलिक्यूल है, चिलेटिंग एजेंट जो लिगेंड मॉलिक्यूल होता है उसको बाइंड करके रखता है डोनर ग्रुप में और एक रिंग बना देता है. तो उससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसका जो अपना जो एक्टिव मटेरियल जो मेडिकमेंट है वो प्रोटेक्ट रहता है, तो उसमें कोई बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं होता है और डिटोरिएशन से बचा देता है, डिग्रेडेशन खराब होने से बचा देता है. थैंक यू.